परिवार और माँ की कहानी। 3 भाई एक बहन की कहानी। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई एक बहन रहती थी। उनके माँ बाप चारों भाई बहन से प्यार करते थे, मगर बीच वाला बेटा थोड़ा परेशान था, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ा लिखा था। पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। छोटा बेटा भी लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बन गया था। अब उनके दोनों बेटों डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। अब उनके दोनों बेटों की शादी कर दी गई थी और कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी भी एक अच्छे घराने में शादी हो गई थी, मगर बीच वाला बेटा अभी कुंवारा था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं भी मजदूरी काम करता था। इसलिए उसे शादी करने के लिए भी लड़की नहीं मिल रही थी और उनके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो पहले वो अपने बड़े डॉक्टर इंजीनियर भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से वो बहुत कम मिलती थी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा पैसा नहीं दे पाता था। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से प्यार करता था। अब उनके पिताजी की बीच वाले बेटे की शादी की बिना ही मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने सोचा कि अब किसी के मुँह से बंटवारे की बात न निकले। अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगा कर काम कर रहा था और पहले से कहीं ज़्यादा भी मेहनत करने लग गया। अब तो उसने कोई भी दोस्त बुलाने नहीं आता। वो वहीं से यही काम करता था कि भाई पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमा खा लेता था, मगर अब मेरी शादी हो गई है तो मुझे अपनी पत्नी के लिए भी कमाना पड़ता है और कल के आने वाले बच्चे के लिए भी कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर गंवार लड़का सीधा लड़का अपने काम पर निकल जाता है और उनके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बातें करते हैं कि हम दोनों उस गंवार से ही ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर और ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं
और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बराबर कभी भी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाई ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारा तारीख तय कर लिए और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया था और अपने गंवार भाई से भी कह दिया था कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम सब आज घर और जमीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना है वो दे दो, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी बहन कहती है कि अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रह गया, जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। तभी उसके दोनों भाई बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते हैं। तब उसकी माँ भी उसे कहती है कि बेटा, आज तू काम पर मत जा। उसी वक्त वकील भी आ जाता है। तभी वकील कहता है कि आप हिस्से मिलाकर 10 बीघा जमीन है और आपका घर है, ये अब बताइए कि किसको कितना हिस्सा देना है। मैं उसी हिसाब से बंटवारे के कागज बना दूंगा। उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाई के नाम लिख दो और ये जो हमारा मकान है ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि और तू हिस्से में क्या लेगा। तभी उन गंवार भाई कहते हैं कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी वो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरी पत्नी क्या, मैंने गलत कहा क्या। उस गंवार की पत्नी अपने सास से लिपट कर कहती है कि माँ से बड़ी वसीयत क्या हो सकती है मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपने माँ से लिपट जाता है और गंवार बेटे बहू इसी तरह प्यार से जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने भाई गंवार के गले लग जाती है और कहती है कि भाई, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैं आप समझ नहीं सकी। तब उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार तेरा है। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम बंटवारे का क्या करेंगे। ऐसे हम बचपन में मिलकर रहते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उस अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उन दोनों भाइयों को बहुत शर्मिंदा होते हुए और बंटवारे के समान सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं।
और उस दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लग गया। तो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ की एक सच्ची कहानी। धन्यवाद।